हेलो बच्चों, लीजिए हम फिर आ गए, एक बार आपकी सेवा में हाजिर हैं। चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, ये पहले कुछ पिछली बातें कर लेते हैं। आपने पिछले वीडियो में सेट्स के डिफिनीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स के विषय में जाना। ठीक है बच्चों, आज उसी के आगे आपकी आर.डी. शर्मा बुक से एक्सरसाइज 1.1 लेकर आया हूँ और इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं, देखते हैं कैसे एक्सरसाइज 1.1 कैसे की जाएगी। ठीक, तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, यानी एक कलेक्शन और सेट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए बच्चों, जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये ओरल समझने वाले हैं। इट इज़ अ थ्योरेटिकल चैप्टर। अगर यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे केवल, तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। सबसे पहले बच्चों आपको बताना चाहूँगा, एवरी कलेक्शन इज़ नॉट सेट, एवरी कलेक्शन इज़ नॉट सेट, बट एवरी सेट इज़ अ कलेक्शन। ध्यान दीजिए, जैसे हम आपको कल भी एग्जाम्पल दिए थे, आज फिर दे रहे हैं। जैसे हमने आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में से एक चीज़ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा होगा, लिखा है द कलेक्शन ऑफ, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चा, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, यानी आपके क्लास की सभी गर्ल्स का जो कलेक्शन है वो कैसा सेट है। तो आप बता देंगे बच्चा कि जो भी गर्ल्स होंगी, आप डिफाइन कर सकते हैं ना, लिमिटेड 10, 5, 20, 50, जितनी भी गर्ल्स होंगी आपको क्लियरली पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, सेट है। लेकिन अगर आपसे यही कहा जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, ऑल गुड गर्ल्स इन योर क्लास, बच्चे यहाँ गर्ल्स के पहले क्या लगा दिया जाए, गुड लगा दिया है। ध्यान दें हमारी बात पे। अगर आपसे बोला जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड गर्ल्स इन योर क्लास, तो बच्चों गुड गर्ल कौन होगी, बैड गर्ल कौन होगी, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। कल भी मैंने एग्जाम्पल लिया था, आज फिर आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, मान लिया ये कोई लड़की है आपकी क्लास में, कोई भी मान लेते हैं, रीता, गीता, कुछ भी मान लेते हैं। एक गीता नाम की एक लड़की है, इसको क्या है, इसके बच्चे मैथ्स के टीचर मान लिया, मैथ्स इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो मैथ्स वाले टीचर इसको क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में ये बहुत वीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश वाले टीचर इसको क्या कहेंगे, पुअर कहेंगे। लेकिन क्या लड़की ये मतलब बैड या गुड है, नहीं, लड़की अपनी जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड अ सेट, तो बच्चों आप बता सकते हैं कि एवरी सेट इज़ अ, एवरी कलेक्शन इज़ नॉट सेट, यानी प्रत्येक कलेक्शन जो होता है वो सेट नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल लेकर बताया। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। कौन से क्वेश्चन की तरफ बच्चों, सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, आज फैंस की प्रॉब्लम है। मेरा आज फ़ैन जो है वो आज डे में ही ख़राब हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे गर्मी लग रही, लेकिन मान लिया आपको भी ये देखना पड़ेगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन और सेट। ये करीब 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको और पूछ रहा है कौन सेट है और कौन नहीं है। बहुत ही ईजिली वे में समझेंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए पहला, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। चलिए, यानी 50 से कम नेचुरल नंबर का सेट। तो बच्चों क्या आप बता नहीं पाएंगे 1, 2, 3, 4, 50 से कम तो कहाँ तक जाएगा, 49 तक। कहाँ तक जाएगा बच्चों, 49 तक। तो ये क्या है, सेट नहीं है आपका। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे सेट को लिखते हैं, करली ब्रैकेट में कॉमास को लगाकर। तो आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, सेट है। ठीक बच्चे, चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। कह रहा है गुड हॉकी प्लेयर्स, यानी भारत के अच्छे हॉकी प्लेयर्स का जो कलेक्शन है वो सेट है।
फिर वही बात आ गई, हम कैसे बता सकते हैं कौन अच्छा खिलाड़ी है कौन नहीं हॉकी में, ठीक है। मान लीजिए आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी गेम ले लीजिए, बात को समझिए। उसमें क्या होता है, सबके फेवरेट प्लेयर अलग अलग होते हैं। किसी, मान लीजिए क्रिकेट की ही बात ले लेते हैं, किसी को विराट कोहली पसंद है, तो किसी को धोनी पसंद है, किसी को सचिन पसंद है, किसी को कोई खिलाड़ी पसंद है। तो खिलाड़ी बुरे और ख़राब नहीं है, अपनी अपनी पसंद है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी स्पेसिफिक क्वालिटी लगा दी जाए, गुड, बैड, रिचेस्ट, पुअर, मोस्ट डेंजरस, तो इस टाइप्स के जो कलेक्शंस होते हैं बच्चे, वो आपके क्या सेट नहीं होते हैं। तो सेकंड वाला जो होगा आपका वो सेट नहीं होगा। बच्चे थर्ड वाले की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। बिल्कुल ये सेट होगा। क्यों? क्या आप अपने क्लास में बता नहीं पाएंगे कि आप क्लास में कितनी गर्ल हैं? वेल डिफाइन कर सकते हैं ना, क्या पर डिफिनीशन ने आपको बताई थी, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, यानी जिसको वेल डिफाइन किया जा सके। तो आप बता सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं बच्चा। फोर्थ में लिखा द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, यहाँ गुड था, यहाँ क्या आ गया बच्चा, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन सेट होगा। तो आप बताइए हमें, मोस्ट टैलेंटेड लगा है, होगा? नहीं होगा। क्यों? फिर वही बात, हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं कौन मोस्ट टैलेंटेड है कौन टैलेंटेड नहीं है। तो ये आपका जो ये वाला मोस्ट टैलेंटेड वाला पार्ट होगा बच्चे, ये भी क्या है, सेट नहीं है। फोर्थ नंबर। आइए फिफ्थ नंबर की तरफ बढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। फिर वही बात आ गई, ये क्या लगा है, डिफ़िकल्ट, स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी गई, कह रहा है डिफ़िकल्ट टॉपिक, कठिन टॉपिक मैथमेटिक्स में। फिर वही बात, ये भी कलेक्शन नहीं होगा। कैसे, समझिए। देखिए, जैसे सपोज दैट मैथ में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आप ही की क्लास की बात कर लेते हैं, क्लास फर्स्ट ईयर की ही बात करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, ठीक। मान लिया सेकंड चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। बच्चे ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर क्या है, सेट थ्योरी, सेकंड चैप्टर रिलेशन। मान लिया दो बच्चे हैं, पहले बच्चे को सेट थ्योरी बहुत अच्छे से आती है और दूसरे बच्चे को रिलेशन बहुत अच्छे से आता है। तो जो पहला बच्चा है वो ये कहेगा सेट थ्योरी कठिन है, सेट थ्योरी सरल है, और जो दूसरा बच्चा वो ये बोलेगा कि सेट थ्योरी कठिन है। तो सेट थ्योरी ना कठिन थी ना सरल। पहले वाले बच्चों को क्या है कि पहले वाले बच्चों को आती थी तो उसको सरल लग रही है, और दूसरे वाले बच्चों को नहीं आती उसको कठिन लग रही। तो मेन चीज़ क्या होती है कि कोई टॉपिक मैथ्स में सरल या कठिन नहीं है। जो टॉपिक हमें आते हैं वो हमारे लिए सरल है, जो नहीं आते वो कठिन है। तो हम यहाँ पे भी क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो भी हमारा ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट लेते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स क्या सेट होगा? बिल्कुल बच्चा, आप क्लियरली वेल डिफाइन कर पाएंगे ना। किसी राइटर ने एक लिमिटेड ही उपन्यास लिखे होंगे, नॉवेल्स लिखे होंगे, क्लियरली डिफाइन होगा ना, कि उसे पता ही नहीं होगा हमने कितने नॉवेल्स लिख डाले। तो यहाँ पे ये क्या है, सेट्स है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेवन्थ क्वेश्चन की। लिखा है ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कह रहा है कि सभी उन मंथ्स का कलेक्शन सेट होगा जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल होगा बच्चा। क्यों? जनवरी, जैसे जनवरी क्या से स्टार्ट होती है, जे से, जनवरी। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर बच्चा दूसरी जून, ये भी जे से स्टार्ट होती है ना, जून, जुलाई, फिर जुलाई, फिर आपका क्या हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और कोई नहीं आएंगे। तो आप क्लियर बता सकते हैं जैसे कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से, जून, जुलाई और बेटा जनवरी। तो हम क्लियरली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये भी सेट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर की उसने बात कर ली, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो आपको पता होगा ना क्लियर कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं। आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, 10 हैं, 20 है, 50 है, 100 है,
500 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है बच्चे, आपका सेट्स है। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिखा है बच्चा, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर बच्चा लगा दिया उसने मोस्ट डेंजरस। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था और आज की क्लास में भी बता रहा हूँ, जब भी स्पेसिफिक क्वालिटी लग जाएगी तो फिर वो आपका क्या होगा, वो कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा। मोस्ट डेंजरस, फिर वही बात, कौन खतरनाक है कौन नहीं खतरनाक कैसे कह सकते हैं। कोई बहुत खतरनाक जानवर किसी का पालतू है तो उसके लिए वो खतरनाक नहीं, लेकिन अन्य लोगों के लिए खतरनाक है। जैसे ऐसे मान लीजिए कि घर में एक डॉगी होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और जिसका वो पेट होता है उसके लिए अपने मालिक के प्रति क्या होता है, वफ़ादार होता है, लेकिन अन्य लोगों के लिए क्या होता है, खतरनाक, खतरा, कुछ देखते ही डर लगता है ना। बात समझ रहे हैं। तो वही चीज़, तो क्या कुत्ता खतरनाक, नहीं, यहाँ पे क्लियरली हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो डॉगी। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो ये भी आपका क्या होगा, कलेक्शन सेट नहीं होगा। बच्चे लास्ट बचा है 10th नंबर की बात करेंगे, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। प्राइम इंटीजर्स का कह रहा सेट कलेक्शन, कह रहा कि कलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा बच्चे। क्यों? क्योंकि प्राइम इंटीजर्स तो आप बता सकते हैं प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नंबर, याद करिए, आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो है, अगर आपके जाके नहीं देखा है तो टाइप्स ऑफ नंबर को देखिए, उसमें मैंने सारे नंबर्स को डिफ़ाइन कर रखा है, जितने भी नंबर्स हैं बहुत अच्छे से बता रखा है, सारे 13 टाइप्स के नंबर। उसके बाद आपको हायर क्लास में कहीं भी आपको नंबर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जाके देख लीजिए। आइए फिर भी हम बता देते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, यानी वो नंबर जो केवल स्वयं से या फिर एक से डिवाइड होते हैं, वो आपके होते हैं बच्चे क्या, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ उसने नंबर की बात नहीं की, इंटीजर की बात की। तो इंटीजर मैंने आपको बताया, यानी नंबर्स पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नंबर नंबर लाइन पे, निगेटिव नंबर और ज़ीरो इंटीजर होते हैं। तो प्राइम इंटीजर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, फिर क्या होता है 3, फिर क्या होता है 5, फिर बच्चे 7, फिर 9 नहीं होगा बच्चा 11। तो इस तरीके से ये क्या चलता रहेगा, लेकिन इसकी एक अलग है, ठीक है। तो ये जो प्राइम इंटीजर्स हैं ये भी क्या होगा, इंटीजर्स है बच्चा, तो प्लस माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका सेट है। अगर आप जानना चाहें कैसा सेट है तो बच्चा देखो, एलिमेंट्स लिमिटेड नहीं है, 2 + -2 + -3 + -5। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए, +-2 +-3 +-5 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि एलिमेंट्स चलते रहेंगे, मैं मालूम नहीं कहाँ तक, लेकिन सेट तो है, हमने आपको पढ़ाया ना टाइप्स ऑफ सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया था, उसके सारे पार्ट करा दिए, जाइएगा मत कहीं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो जो भाई, हम फिर आ गए। देखिए आइए आपके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात। देखिए लिखा है, क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इक्वल इन करली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड करली ब्रैकेट क्लोज्ड, देन पुट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते थे बच्चे, बताया था मैंने, बिलोंग्स टू और डज नॉट। कह रहा है आपको इसमें में से कोई एक सिंबल यहाँ पे पुट करना है, भरना है, जो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जिसमें जो भरा जाए। अगर इस बिलोंग्स टू भरना है तो बिलोंग्स टू भरिए, और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है तो डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो देखिए जैसे पहले की बात करते हैं, आप देखिए क्या ये एक सेट है, क्या ये 4 एलिमेंट इस सेट में है, तो आप कहेंगे यस सर ये है। तो बच्चा मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट में है तो उसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा। रिमेंबर दैट, कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो उसको क्या करेगा बच्चे, बिलोंग करेगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, -4। क्या -4 इसमें है,
ना, निगेटिव नंबर है ही नहीं बच्चा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू यानी बिलोंग्स भर के काट दिया जाएगा। बच्चे क्या 12 सेट ए में है? नहीं, 10 ही तक तो है, तो 12 भी नहीं यानी डज नॉट बिलोंग्स टू। इसकी बात करें तो क्या 9 है? 9 है तो क्या भर दिया जाएगा? बिलोंग्स टू। क्या 0 है? बिल्कुल है, तो क्या भर दिया जाएगा? बिलोंग्स टू। बच्चे -2 है? नहीं, -2 नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू भर दिया जाएगा। जाइएगा नहीं, फिर मिलते हैं। तो आइए बच्चों, आपने अभी पहली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 1.1, वो आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, और पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। और आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और तैयार करें। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो आइए अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्या कह रहा है आपसे कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स, यानी दिए गए सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता था बच्चे? टैबुलर फॉर्म। क्या होता था? टैबुलर, मिटा दूंगा बच्चे, देख लीजिए, टैबुलर फॉर्म, ठीक, ये होता था आपका क्या? टैबुलर फॉर्म, यानी जिसको टेबल में लिखा जा सके। इसका मतलब बच्चे क्या है, आप थोड़ा समझिए पहले। वो आपसे किस फॉर्म में मांग रहा है? रोस्टर फॉर्म में, यानी टेबुलर मेथड में। इसका मतलब लिखें किस में होंगे? सेट बिल्डर मेथड में। किस मेथड में लिखे बच्चे? ये सेट बिल्डर मेथड में। तो देखिए ये सारे जितने भी सेट आपको 9 सेट दिए गए हैं, ये बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं और आपको रोस्टर मेथड में लिखना है। तो आइए देखिए, लिखते हैं। देखें पहला वाला सेट लेते हैं। पहला क्या लिखा है? इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि एक्स एक ऐसा लेटर है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेज़ी वर्णमाला में ई से पहले आता है। तो क्या बच्चे आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे? ई से पहले, यानी ई से पहले कौन कौन आता है? ए, बी, सी, डी। और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट कैसे लिखे जाते थे? कर्ली ब्रैकेट में और कॉमा को लगाकर। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा पहले क्वेश्चन के, ठीक। तो बच्चों इसको मिटा दे रहा हूँ। आइए अब सेकंड की बात करते हैं। लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। फिर लिखा है सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। इसका मतलब क्या हुआ? आपसे कह रहा है वो नेचुरल नंबर लिखिए जिनका स्क्वायर 25 से लेस रहे, कम रहे। तो बच्चे ऐसे कौन से नंबर हैं? पहला नंबर होगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 25 से कम है। दूसरा नंबर क्या होगा? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 25 से कम है। अगला क्या होगा? 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 25 से कम है। अगला क्या होगा? 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 25 से कम है। अगला हम क्या 5 ले लें? ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, कैसे ले सकते हैं? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, जो कि 25 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें कैसे लेना है? लेस लेना है, कम। तो बच्चा हमारे जो नेचुरल नंबर का सेट रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 1 से लेकर 4 तक। क्लियर है? तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड में लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। आगे कंडीशन भी दी गई है, x इज़ ग्रेटर दैन 10 एंड लेस दैन 20। आइए क्वेश्चन समझिए। कह रहा है यहाँ पे भी x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कहाँ से शुरू हो सकता है? ध्यान दीजिए, अगर नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है कहाँ शुरू हो सकता है? 1 से। कहाँ से? 1 से। तो x इज़ अ क्या कह रहा है? प्राइम नंबर है और 10 और 20 के बीच लाई कर रहा है। तो बच्चे 10 और 20 के बीच 10 से बड़ा हो और 20 से छोटा कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? एक तो होगा 11, 12 प्राइम होगा? नहीं। 13, फिर 14 प्राइम होगा? नहीं। 15 नहीं। 16 नहीं। 17 हाँ होगा। 19 होगा। तो बताइए आपके 4 प्राइम नंबर होंगे जो कि नेचुरल नंबर में को बिलोंग करेंगे और 10 से 20 के बीच होंगे। क्लियर? तो आपका थर्ड वाला हो गया। आइए फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज इक्वल टू 2n, कॉमा कंडीशन दी गई n बिलोंग्स टू कैपिटल N,
यानी n भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये हमने आपको बताया था ना बेटा, कैपिटल N क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल N क्या होता है बेटा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, एक से शुरू होने वाली, ज़्यादातर उसी का सब में यूज हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, इन दो डाटों को सच दैट पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कह रहा है ऐसे आप ऐसा सेट बनाइए जो 2 का मल्टीपल हो और नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हो। तो बच्चा बहुत सिंपल है, सबसे पहले यहाँ n की जगह 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 2, 2 रखिए, 2 इंटू 2 4, फिर अगर 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4, यानी बच्चे समझ पा रहे हो 2 की टेबल चल रही, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ये ऐसे चलता रहेगा। हमें कोई कंडीशन तो दी नहीं गई, बाउंडेशन तो दी गई नहीं कि 100 तक है, 1000 तक है, 10,000 तक, 1 लाख तक, हमें मालूम नहीं है, तो एंड सो ऑन लगा के छोड़ देंगे। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा बच्चा? 2, 4, 6, 8, 0, ठीक है, एंड सो ऑन, सॉरी 0 नहीं बच्चा, ठीक, करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आइए अब इसको मिटा देते हैं बच्चे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहें, वो आपकी मर्ज़ी है। और मैंने आपसे कहा है आप नोट्स बनाते रहें, कॉपी पेन लेके बैठें, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे पढ़ें जैसे आपकी क्लास चल रही है ऑफलाइन, ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू r, r का मतलब क्या बताया था बच्चे? रैशनल नंबर। r का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, सॉरी बेटा, r का मतलब रियल नंबर। सच दैट, कह रहा है x इज ग्रेटर देन x, बच्चा कह रहा है x रियल नंबर को बिलोंग कर। रियल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर रैशनल और इरेशनल, वे सभी नंबर जो या तो रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे, वो रियल नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर, बार बार कहना पड़ता है, कहाँ जाएंगे? टाइप्स ऑफ नंबर पार्ट देखिए जाके, अगर आपने नहीं देखा टाइप्स ऑफ नंबर, उसमें आपको नंबर के विषय में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे बच्चे आपसे दिया गया x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन x। एक बात बताइए आप, कोई नंबर क्या खुद से बड़ा हो सकता है? सोच के देखिए, एक से बड़ा होगा? आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी नंबर ना खुद से बड़ा होता है और ना खुद से छोटा होता है, वो अपने कैसे होता है? बराबर। जैसे आप अपने क्या होंगे, ना आप अपने आप से छोटे होंगे और ना आप अपने आप से बड़े होंगे, आप अपने आप के क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होगा जो स्वयं से क्या हो? बड़ा हो, x इज़ ग्रेटर देन x, या छोटा हो। इसका मतलब इस सेट में हमारा कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा, और जब कोई एलिमेंट लाई ना करे तो याद आ गया होगा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, इफ़ अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं, तो वो क्या कहलाता है बच्चे? एम्प्टी सेट। कैसे डिनोट करते थे? फाई और एम्प्टी करली ब्रैकेट। इसके कितने नाम होते थे? 3 नाम, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। आई होप क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, है ना? अगर क्लियर हो रहा है बच्चे तो प्लीज़ ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवीज़र ऑफ 60। क्या बोल रहा है आपसे कि x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवीज़र ऑफ 60। तो बच्चे सबसे पहले आप डिवीज़र जानते हैं? ये भैया पॉइंट नया आ गया। सर क्लास तो हमारा फर्स्ट ईयर है, लेकिन हमने 10th तक तो मौज मारी है ना? सही कह रहे हैं ना? कोई बात नहीं, यही तो लाइफ है, यही तो ज़िंदगी है। जस्ट चिल, हम है ना, पढ़ाते रहेंगे। देखिए तो बच्चे आपसे क्या बोला, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवीज़र ऑफ 60, यानी एक x उन प्राइम नंबर्स का सेट है जो 60 के डिवीज़र है। तो बच्चा आइए आज आपको डिवीज़र बता देते हैं कैसे। देखिए डिवीज़र का मतलब होता है, डिवीज़र हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, जो डिवीज़र होगा वो नंबर से हमेशा छोटा होगा, और मल्टीपल जो होगा
हमेशा नंबर से बड़ा होगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, है तो 5th स्टैंडर्ड की चीज़ लेकिन पता होनी चाहिए। डिवीज़र क्या होता है, हमेशा नंबर से, जिस नंबर को डिवाइड करने कहेगा उससे हमेशा छोटा होगा। कौन छोटा होगा, कौन छोटा होगा, जल्दी बोलो। डिवीज़र। डिवीज़र नंबर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और मल्टीपल, कौन बचा, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा होगा। तो देखिए अभी हमें किसकी बात करनी थी, डिवीज़र की। तो आप बताइए वो कौन कौन से नंबर हैं जो 60 के डिवीज़र हैं, जिसमें 60 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, डिवाइड कर देते हैं फुल्ली। तो आप कहेंगे सर 60, फिर क्या होगा बच्चे 30, फिर क्या होगा, बोलिए, दिमाग लगाते चलिए। तो फिर होगा आपका 20, फिर क्या होगा 15, फिर क्या होगा 12, फिर क्या होगा बच्चे 12 के पहले फिर क्या होगा 10, फिर क्या होगा बच्चे 9 नहीं होगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका बच्चे 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर। ये जो नंबर हैं ये बच्चे क्या होंगे, 60 के डिविज़र्स का सेट है। ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे ये जो आपने सेट बनाया है ये 60 के डिविज़र्स का सेट है। ये वो नंबर है जिनका डिवाइड 60 में पूरा पूरा चला जाता है। देखिए 30 दूना 60, 20 तियाँ 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 10 छंगा 60, 6 दहान 60, 3 मिसिम 60, 2 तीसम 60, 1 60 60। ठीक, तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। अब बट उसने कंडीशन लगा दी, अगर आपने ध्यान दिया हो। क्या कंडीशन लगा दी, कैसा नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दोज नंबर विच, जो नंबर केवल स्वयं या एक से डिवाइड होते हैं वही। तो बच्चे, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। ठीक, तो बताइए आंसर में क्या होगा, 1 रहेगा, नहीं 1 हट जाएगा, 3 रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 10 नहीं रहेगा, 12 भी नहीं रहेगा, 15 भी नहीं रहेगा बच्चे, 5 रहेगा, 5, और क्या नहीं रहेगा, 20, 30, 60 सब मिटा दिया जाएगा। बच्चे यही आपके 3 प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन से, 2, 3, 5। ये वो प्राइम डिवीज़र हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। डिवीज़र तो सारे थे लेकिन उसने कैसे डिवीज़र्स का सेट मांगा था, प्राइम डिवीज़र। तो वो कौन कौन से हैं, 2, 3, 5। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चे कंप्लीट कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा 7th क्वेश्चन। देखिए लिखा है, x such that x is a 2-digit number such that sum of its digit is 8। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है x उन नंबरों का, उन 2 डिजिट नंबरों का सम, उन 2 डिजिट नंबरों का सेट है जिनका सम बच्चे कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये आपसे बोल रहा है। तो बहुत ही, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। x कौन से नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, देखिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चे, 10 से होते हैं। आप कहोगे भाई 10, 11, 12, 13, इनमें सब में कितने नंबर है बच्चा, 2 डिजिट है कि नहीं, डिजिट जानते हैं कि नहीं, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट। जैसे आपसे कहे 100 में कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट, 1000 में कितने डिजिट हैं, तो 4 डिजिट। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिजिट बोलते हैं, ओके। और ये पूरा, ये डिजिट, अलग अलग डिजिट, ये पूरा क्या है, नंबर है। याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैथ्स में इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इनको हल्के में नहीं आप ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट चल, आइए आगे देखिए, ध्यान दीजिए। तो बच्चे बात चल रही थी 2 डिजिट नंबर की जिसके डिजिट्स का सम कितना हो, 8 हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चे किससे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 पे कितना आ जाएगा बच्चे, 7 आ जाएगा, 1 7 8 हो जाएगा। इनका सम कितना होगा, 8। तो इसी का जस्ट पलट के लिख दीजिए 7 1, ठीक। फिर 2 पे बात करेंगे तो 26, क्योंकि 2 6 8, तो पलट दीजिए 6 2 8, ठीक है। 3 पे बच्चे बात करेंगे तो 35 3 5 8, पलट देंगे यानी 5 3 भी 53 8,
ठीक 6 पे बात करेंगे बच्चों तो हो चुका है, 7 पे बात करेंगे तो हो चुका है, 8 पे बात करेंगे तो बच्चों 0 नहीं हुआ है। अच्छा, आपके मन में एक और बात आ रही होगी, क्या सर आपने 17 लिया पलट दिया, 71 हो गया, 26 लिया पलट दिया, 35 लिया पलट दिया, 80 लिया तो क्यों नहीं पलटा? बच्चे ध्यान दीजिए, अगर 80 को हम पलट देंगे तो ये 08 हो जाएगा, और 08 इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर? नॉट, इट इज़ नॉट 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर थोड़ी ना है, तो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि किसी नंबर के पहले अगर 0 लगा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। भाई 08 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8, तो ये 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक बच्चे, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया अच्छे से। x इज़ अ, क्या बोल रहा था, x सच दैट x इज़ अ 2 डिजिट नंबर सच दैट नंबर ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। 8 नंबर लिखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सभी लेटर्स का सेट, और किस वर्ड के? ट्रिगोनोमेट्री के। तो आपको मैंने बताया था इसके सारे आप लेटर ले लीजिए, बस कोई लेटर क्या ना हो बच्चे, रिपीट ना हो, तो ले लीजिए। तो क्या बनेगा सेट बताइए? टी, फिर क्या हो जाएगा? आर, फिर क्या हो जाएगा? आई, फिर क्या हो जाएगा? जी, फिर क्या होगा? ओ, फिर क्या होगा? एन, ओ दोबारा आ गया नहीं लिया जाएगा, फिर क्या होगा? एम, ई फिर दोबारा आ गया नहीं लिया जाएगा, टी दोबारा आ गया नहीं लिया जाएगा, आर दोबारा आ गया नहीं, वाई। तो बेटा क्यों? क्योंकि आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में कॉमास लगाकर। तो ये क्या है बेटा? ये किसका सेट है? ये बच्चे आपका ट्रिगोनोमेट्री के लेटर्स का सेट है। क्लियर। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के पहले का लास्ट पार्ट। इसमें एक और सेम क्वेश्चन लिया है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ बिटर। देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ बिटर, तो सेम बेटा करना है। पहले क्या हो जाएगा? बी, सेकेंड क्या होगा? ई, फिर अगला क्या होगा? टी। डबल टाइम्स नहीं लिखा जाता, मैंने आपको बताया था कि सेट में कोई भी लेटर डबल टाइम्स नहीं लिखते हैं। तो बी, ई, टी डबल नहीं लिखा जाएगा, ई हो चुका, आर। ये बिटर के आपके वर्ड्स का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ होगा? ठीक है, जाइएगा नहीं अभी कहीं, क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। लो जी बच्चों, हम फिर आ गए, क्या करें, आना पड़ता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर एक्सरसाइज 1.2 का ही देखिए, आइए समझते हैं बच्चों। अभी आपने देखा कि क्वेश्चन हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए थे और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए थे, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब जस्ट अपोजिट, रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं और किस फॉर्म में लिखना है बच्चे? सेट बिल्डर फॉर्म में, जस्ट अपोजिट। तो आइए सिखाते हैं आपको। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला बेटा कैपिटल ए इक्वल लिया गया है, सेट इन करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो बहुत सिंपल है। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे बच्चे, इसमें जो होते हैं एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं मिलते हैं कभी कभी। इसका मतलब क्या? नहीं घबराइएगा, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई में, ध्यान दीजिए। ये कॉमन सेंस पे लिखे आते हैं बच्चों। तो एक जब सेट बिल्डर फॉर्म में हम कई उसके आंसर हो सकते हैं एक रोस्टर फॉर्म के, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब बदलते हैं, अभी आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे, एग्जांपल दिए गए कैसे आंसर बदले जाते हैं। चलिए अगर हम पहले की बात करें तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? याद है आपको कैसे लिखा जाता था? फर्स्ट की बात कर रहे हैं बच्चे, ए इक्वल कोई अल्फ़ाबेट ले लेते थे, कोई भी लेटर इंग्लिश स्मॉल लेटर, जैसे हमने एक्स ले लिया, फिर क्या लगाते थे? सच दैट एक्स, फिर क्या लगाते हैं? सच दैट। ध्यान दें बच्चे, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फिर सच दैट यानी 2 डॉट, ठीक, एक्स सच दैट। अब आगे बताया जाता था वो कैसा नंबर है। तो एक्स सच दैट, एक्स कैसा नंबर है? देखो, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एन। लिखते हैं बिल्कुल, किसको बिलोंग कर? नेचुरल नंबर को। बट और क्या लिख सकते हैं? क्या पूरे नेचुरल नंबर तो है नहीं भाई, अगर इसमें एंड सो ऑन लगा होता तो हमारा इतना आंसर हो जाता। बात समझिए ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन में एंड सो ऑन लगा होता तो इतना ही आंसर हो जाता।
लेकिन देखिए इसमें एंड सो ऑन नहीं लगाया, तो बाउंडेड कर दिया ना, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ तक। तो देखिए कैसे बताएंगे, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं, बताने की क्या ज़रूरत है, फिनिश कहाँ तक हो रहे हैं। तो हम बता देंगे x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6, यानी जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा हो कहाँ तक है, या तो 6 होगा या 6 से छोटा होगा। और ये तो सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक, एक तो आंसर ये हो गया बच्चे। अभी जो बात हमने आपसे कही कि इसके आंसर बदलते हैं, तो देखिए कैसे बदलते हैं, उसी का एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे इसी को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मान लिया हमने a इक्वल, कोई अब की बार अल्फ़ाबेट भी चेंज कर, पहले x लिया था, अब की बार ले ले रहे हैं n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर और n इज़ लेस देन 7। क्या ये सही नहीं है, बताइए, आप बताइए, क्या ये सही नहीं है? अरे ये भी सही है, कैसे नहीं सही है बताइए। n नेचुरल नंबर को बिलोंग करा, 7 से छोटा होगा, तो ये कोई पॉइंट वाले नंबर तो है नहीं कि 6.1 6.2 आप ले लेंगे। नेचुरल नंबर को बिलोंग करा तो 7 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 6 ही तक तो जाएगा। तो इससे ये सेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा गया है, उसको अगर हम अपोजिट सॉल्व करें तो हमें वही सेट मिल जाना चाहिए। कौन सा, जो हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, तो फिर हमारे वो सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा सही मानी जाती। तो अब आप ये चीज़ आपको प्रूफ हुई कि एक ही रोस्टर फॉर्म में जो सेट लिखा उसकी हम कई सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं कॉमन सेंस लगा के। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, परेशान मत हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। बस कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जो है वो जला के रखनी है ना बच्चों। क्लियर, मतलब जो आपका कॉमन सेंस है, सिक्स सेंस है, उसको आपको मतलब आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर चीज़ें ये वाले थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा नहीं, वो थोड़ी प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा, b इक्वल 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो आप देख रहे हैं इस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 1 तो सबके नीचे होता है। तो बच्चा ज़रा ध्यान से देखें, 20 सेकेंड के इसका आंसर क्या होगा, x सच दैट, ये तो लिखा ही जाता ना, कुछ भी हो सेटल फॉर्म में। x किस टाइप का नंबर है बच्चा, 1/n, मन से देखो, और कंडीशन बता देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझिए, यहाँ n की जगह 1 डालेंगे 1/1 मिलेगा, 2 डालेंगे 1/2, 3 डालेंगे 1/3, 4 डालेंगे, इस तरीके से सारे नंबर। और ऊपर देखिए सभी में क्या लिखा, 1 ही लिखा है। क्लियर हो गया। चलिए ये तो आपकी बात हो गई, किसकी बच्चे, सेकेंड सेट की। आइए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। चलिए दिख रहा होगा, मिटा इसलिए देते हैं बच्चों, मतलब देखने में प्रॉब्लम हो रही हो कहीं आपको, मतलब नीचे थोड़ा सा दिखेगा नहीं इसलिए। आइए थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या लिखा बच्चा, थर्ड में लिखा है c इक्वल 0, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है भैया, x सच दैट x इक्वल 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे ये तो गलत हो जाएगा, नहीं समझे, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और अगर आप इसमें 1 रखोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या मिलेगा, 3 × 1 3। अरे तो 0 कहाँ जाएगा, हो गई ना दिक्कत, समझे नहीं समझे। तो यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हमने आपको गलती करके सिखाया ताकि आप सीखें। यहाँ देखिए, अगर हम n बिलोंग्स टू होल नंबर कर दें, क्या कर दें, n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब आप जानते हैं होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे, 0 से। टाइप्स ऑफ नंबर समझ गए होंगे आप। चलिए तो 0 से बिलोंग करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे n बराबर 0 डालेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, 1 डालेंगे 3 × 1 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे 3 × 2 6, 3 डालेंगे 9, 4 डालेंगे 3 × 4 12 एंड सो ऑन। तो इससे ये सेट मिल रहा है, तो थर्ड सेट के सेट बिल्डर फॉर्म ये, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्या है बच्चा, फोर्थ लिया गया है आपको, लिखा है f इक्वल इन करली बच्चा ये सॉरी फोर्थ इधर है, d इक्वल इन करली ब्रैकेट 10, 11, 12, 13, 14, 15।
तो इसको भी लिख लेंगे। आइए फोर्थ नंबर को लिखते हैं। भैया स्टार्टिंग का तो बच्चा सेम ही रहता है, कितनी बार आपको बताएं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉइंट में तो कोई नंबर है नहीं, दशमलव में तो लिखा नहीं है, तो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा, बट सारे तो है नहीं, तो बाउंडेड है तो बाउंडेड कर दीजिए। किसके बीच बाउंडेड है, देखिए क्या है आपका, x इज, आप ऐसे लिखेंगे, किससे भैया, किससे बड़ा है, देखिए जो आपका ये नंबर है ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 एंड लेस देन आर इक्वल टू 15। सिंपल। देखिए x क्या है, x एक ऐसा नंबर है जो या तो 10 से बड़ा या बराबर होगा और 15 से छोटा या बराबर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इक्वल होगा। 10 से क्या, x एक ऐसा नंबर है जो 10 से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा और 15 से लेस देन इक्वल होगा, तो सारे आ जाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, देखिए फिफ्थ पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल, ई बराबर दिया गया करली ब्रैकेट में 0, एक ही एलिमेंट है, तो भैया कोई कंडीशन ही नहीं लगेगी। कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल 0 दैट फिनिश, ये हो गया। ओके, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, ये इसकी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है f इक्वल इन करली ब्रैकेट 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, कहाँ तक बच्चे, 100 तक। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इन करली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा n इज लेस देन आर इक्वल टू 10। नहीं समझे, आइए समझाते हैं। हमने आपसे ये कहा, आप इसको देखिए, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब x यहाँ कोई भी नंबर डालेंगे उसका स्क्वायर होगा, और n बिलोंग किसको कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को, और वो है कैसा n, बच्चे यहाँ 10 लिखा है, 100 नहीं लिखा है, वो करली ब्रैकेट है, दूर लिख दें, वो 100 जैसा लग रहा। और n की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर के साथ साथ बिलोंग करने के साथ साथ वो 10 से क्या होगी, छोटी होगी, यानी स्मॉल होगी या 10 तक होगी। ठीक, बात समझिएगा। तो हमने क्या किया, आप इसमें 1 डालिए, 1 डालेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे, 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे 9, 4 पुट करेंगे 16, और कहाँ तक पुट करना है बोलिए, 10 तक। तो 10 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 100। यानी इस सेट बिल्डर फॉर्म से ये वाला जो आपका सेट है मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 की क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 के बाद 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर में क्या लिखा है, 7 नंबर में बच्चे लिखा है z इक्वल इन करली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक, आइए इसको करते हैं, बहुत ही सिंपल है। x सच दैट x इक्वल 2n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल। देखिए n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, n बराबर 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए हमने भी कोई बाउंड्री नहीं लगाई। ठीक, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की आपकी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। आइए लास्ट पार्ट की बात करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 पार्ट। क्या लिखा है बच्चे, पहले ध्यान से देखिए, h इक्वल इन करली ब्रैकेट 5, 25, 125, 625। मन से देखिए इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, इसको लिखेंगे इन करली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल 5 टू द पावर n। बच्चे ध्यान दें, x इक्वल 5 टू द पावर n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज 1 2 3 4 लेस देन और इक्वल टू 4। आइए इसको समझते हैं। लास्ट है बच्चा, देखिए क्या आपसे बोला, x एक उन नंबरों का सेट है जो 5 की पावर n की फॉर्म में है। किस फॉर्म में बच्चा, 5 की पावर n की फॉर्म में। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। n है कैसा नंबर,
फोर मतलब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इधर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहाँ तक जा रहे हैं 4 तक। तो कौन कौन से रखे जाएंगे भाई, 1 5 की पावर 1 का मतलब 5, फिर 2 रखेंगे 5 की पावर 2, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 की पावर 3, 5 5 ज़ा 25, मतलब 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा 125, 25 25 पंचे 125, फिर 4 पुट करेंगे, 5 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 25 पंचे 125 पंचे 625, 5 की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा 625। तो बच्चों इस सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म मिल रही है, तो ये 8th पार्ट का क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो ठीक है बच्चों, देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी के आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को मन से देखने के लिए और पढ़ने के लिए और बार बार लौट के आने के आकर वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को इसकी नीड है उन तक इसको शेयर ज़रूर करें, आप उनके लिए एक उम्मीद की किरण साबित होंगे। थैंक यू।